तो इस कहानी के शुरुआत में हम कैटी को देखते हैं। जब वो सोकर उठती है तो सबसे पहले उसका बॉयफ्रेंड उसको बर्थडे विश करता है। अर्थ अब तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इसलिए अब बचे कुछ लोग स्पेस में एक एस्ट्रोनॉट पर आते हैं। अर्थ बर्बाद हो जाने के बाद इनके लाइफ का एक ही मकसद था कि वो एक नए ग्रह की खोज करें, ताकि जितने भी बचे हुए लोग हैं और उनका आने वाला वंशज उस प्लेनेट पर अपना जीवन यापन कर सके। अब हम इस एस्ट्रोनॉट के कैप्टन को देखते हैं, जिसका नाम हंटर है। कैप्टन हंटर इन लोगों को एलियन का सामना और अपने बचाव के लिए ट्रेनिंग देते हैं। एक दिन कैटी अपने मेहनत और लगन से एक प्लेनेट को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। बाकी के लोग बहुत खुश होते हैं और कैटी की सराहना करते हैं। उसके बाद कैप्टन एक टीम तैयार करते हैं और इस टीम का मिशन होता है उस प्लेनेट पर जाकर उसको एक्सप्लोर करना, यह जगह उनके रहने लायक है या नहीं, इंसानों की जरूरत की चीजें यहाँ उपलब्ध है या नहीं, क्या इंसान इस प्लेनेट पर सरवाइव कर सकता है। टीम एक स्पेस जेट की मदद से उस प्लेनेट के तरफ बढ़ती है। देखते ही देखते स्पेस जेट में एक छोटा सा शेक होता है और कुछ ही पल में दो हिस्सों में बढ़कर जेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। टीम के कुछ लोग इस दुर्घटना में मारे जाते हैं, लेकिन कैटी अपना पैराशूट के मदद से सेफली लैंड करती है। जिस जगह कैटी गिरती है उस जगह के लोकल कैटी को देख लेते हैं। इस ग्रुप के लीडर का नाम पोल होता है। यह किसी भी अननोन आदमी को अपने प्लेनेट पर आने नहीं देता है। कैटी जैसे तैसे पानी से तैरते हुए एक किनारे पर आती है, लेकिन उसी वक्त उस प्लेनेट पर जलती हुई पिंडों का बारिश होने लगती है, जिसके वजह से कैटी को अपना जान बचाने के लिए दोबारा पानी में कूदना पड़ता है। कैटी इस प्लेनेट के दूसरी तरफ चली जाती है, जहां पहले से ही किसी अननोन ग्रुप का कब्जा था। इस तरफ कैटी के टीम के कुछ मेंबर जख्मी के हालत में पड़े होते हैं। उसी वक्त वहां की लोकल टीम उन पर हमला कर देती है और इस हमले में कैटी के कुछ लोग और भी मारे जाते हैं। जब कैटी जमीन पर मदहोशी की हालत में पड़ी होती है, तब वहां पर एक अजीब क्रिएचर को आने की नोटिस करता है, लेकिन कैटी अपने आप को बचाते हुए वहां से बच निकलने में कामयाब होती है। वो अपने एस्ट्रोनॉट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वहां से मदद मांग सके, लेकिन कैटी को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर भी कैटी हार मानने को तैयार नहीं थी, वो आगे बढ़ती रहती है। आखिरकार वो अपने कैप्टन से संपर्क करने में कामयाब होती है, जो उसी प्लेनेट पर जख्मी हालत में पड़ा होता है। उसके बाद कैटी कैप्टन हंटर का लोकेशन ट्रेस करती है, जो इससे 7 मील दूरी पर थे, और वो अपने कैप्टन के पास जाने का तय करती है। रास्ते में उसे बेरिस के पौधे नजर आते हैं जिसे खाया जा सकता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वहाँ का लोकल ग्रुप का एक मेंबर उसका पीछा कर रहा है। रात होने पर कैटी एक गुफा में ठहरती है और अपने डिफेंस के लिए हथियार भी बनाती है। अगली सुबह कैटी की आंखें खुलती है तो वो सबसे पहले वहाँ के लोकल ग्रुप को देखती है, जो उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। कैटी सबको चकमा देते हुए पहाड़ी के पास पहुँचती है। उसी समय ग्रुप का एक मेंबर उस पर अटैक कर देता है। थोड़ी ही देर में उसके और भी मेंबर आ जाते हैं, लेकिन कैटी सबका सामना करते हुए सबको मार देती है और उनका हथियार और कॉस्ट्यूम लेकर अपने कैप्टन के लोकेशन के तरफ बढ़ने लगती है। फिर एक जगह पर रेस्ट करने के दौरान अपने कैप्टन से बात करती है और रास्ते में आए अड़चन को अपने बॉस के साथ शेयर करती है, लेकिन कैप्टन हंटर उसे मोटिवेट करते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए कहते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर कैटी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो क्यू के तरफ बढ़ती है तो देखती है कि एक हॉर्स है और उसका पीछा वही क्रिएचर कर रहा है जो मुझे खींचकर अपने गुफा में ले गया था। वो क्रिएचर कैटी को देखकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन कैटी उसे एक ही झटके में मार गिराती है। अब कैटी घोड़े के पास आती है। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका रास्ता अब और भी आसान हो गया है। इस घोड़े की मदद से अपने कैप्टन के पास बड़े ही आसानी से पहुंच जाएगी और वो कुछ घंटों के सफर के बाद कैटी अपने बॉस के पास पहुंच जाती है। कैप्टन हंटर कैटी को चोटी पर जाकर अपने हेडक्वार्टर से संपर्क करने को कहते हैं, जिससे हमारी दूसरी टीम आकर हमें रेस्क्यू कर सके। अब कैटी गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए पहाड़ी पर पहुंच जाती है। जब दोबारा अपने कैप्टन से संपर्क करती है तो वो देख पाती है कि एक क्रिएचर पीछे से उनको हमला कर देता है। कैटी अपने बॉस की मदद के लिए नीचे आती है। जब उनके पास आती है तो देखती है कि वहाँ उनके कपड़ों और खून के अलावा कुछ भी नहीं है। उनको चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करती है। थोड़ी दूर पर उन्हें एक क्रिएचर दिखाई देता है। कैटी उसे मारने के लिए फाइट करने लगती है, लेकिन एक क्रिएचर कैटी पर भारी पड़ता है
और उसे टर्मिनेट कर देता है। तभी वहाँ का लोकल ग्रुप एक आदमी आकर क्रिएचर को मारता है, जिससे कैटी की जान बच जाती है। इस ग्रुप्स के मेंबर भी इंसानों के जैसे ही थे। वो अपने आप को रोबन बताता है और कैटी से कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है क्योंकि मेरे बेटी को यहाँ के मॉन्स्टर ने किडनैप किया हुआ है। रोबन कहता है, हम लोग भी अर्थ से बिलोंग करते हैं। एलियन हमले के बाद हम लोगों को एक नए प्लेनेट के खोज में निकले थे। हम पिछले कुछ महीनों से यहाँ रह रहे हैं। हमारी टीम यहाँ पर किसी भी आउटसाइड इंसान को आने नहीं देती, वो भले ही अर्थ का ही क्यों ना हो। हमारे लीडर का मानना है कि हम लोगों ने इसकी खोज की है और यहाँ पर सिर्फ हमारा अधिकार है। हम लोग यहाँ पर किसी को और रहने नहीं देंगे। अब ये दोनों उस लोकेशन के तरफ बढ़ते हैं जहाँ रोबन के बेटी को कैद करके रखा गया था। एक लंबी सफर के बाद रोबन और कैटी उस गुफा तक पहुँच जाते हैं। कैटी देखती है कि यहाँ पर और भी लोगों को कैद करके रखा गया है। क्रिएचर कैद किए हुए लोगों को स्लेव बनाते थे। जब उन्हें भूख लगती थी तो उसी स्लेव को खाकर जीवित रहते हैं। अब कैटी और रोबन दोनों क्रिएचर पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारकर कैद किए गए लोगों को बचाते हैं। इन लोगों में कैप्टन हंटर भी होता है। रोबन की बेटी यहाँ नहीं मिलती है, सिर्फ उसका हेलमेट मिलता है, जिससे रोबन को लगता है कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद कैटी अपने डिवाइस से उस गुफा को 3D लेयर में स्कैन करती है, जिसके बाद रोबन की बेटी का लोकेशन पता चल जाता है और रोबन अपने बेटी को पाकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर उस गुफा से निकलता है। उसके साथ साथ और भी मॉन्स्टर आकर इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन ये सब एक साथ मिलकर सभी डीमन का सामना करते हुए उन्हें मार देते हैं। जब ये लोग बाहर आते हैं तो बाकी के लोकल टीम पर यहाँ आ जाती है। लोग भी रोबन की बात मान जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।